कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, 2 तस्वीरें, वो तस्वीरें बताती है कि आखिर क्या वहां पर मंजर रहा होगा और यही वजह है कि पूरा हादसा हुआ है। जरा इस तस्वीरों को विस्तार से बताइए और आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी क्या हो रहा है, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस रात की हैं जब बेसमेंट के अंदर पानी भरा। और एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी किस फ्लो से नीचे जो है वो बेसमेंट में घुसा, कि बच्चे जब बाहर निकल रहे थे तो उनको किस तरीके की परेशानियां हुई हैं। मेरे विजय, अगर आपको उस गेट की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पानी का बहाव कितना तेज था, कि जो चैनल लोहे का मोटा सा गेट है वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक इस गेट से बिल्कुल आगे की वो तस्वीर है, जो सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही है, वहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितने तेज पानी का बहाव जो था, कि बच्चे किस कदर बाहर निकले। कल जिस समय रेस्क्यू किया गया उस समय 12 से 13 ऐसे बच्चे थे जिनको रस्सियां डालकर उस बेसमेंट से जो है वो बाहर निकाला गया। और मौजूदा स्थिति अब यह है कि प्रशासन हरकत में आया है। आप देखेंगे जिस सीवर को लेकर तमाम जो दावे किए जा रहे थे कि उसको क्लीन नहीं किया जा रहा, लेकिन अब आप एमसीडी की गाड़ी यहां पर देखेंगे कि उस सीवर को साफ करने का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा था? वो ये सोच रहा था कि कोई हादसा हो जाए उसके बाद ये सीवर जो है वो क्लीन किया जाए। ये तस्वीर मेरे विजय आपको दिखाएंगे। देखिए एमसीडी की गाड़ी यहां पर मौजूद है और अब सीवर को क्लीन करने का काम किया जा रहा है। अगर कल ये सीवर क्लीन किया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। जो पानी ओवरफ्लो हुआ है वो पानी ओवरफ्लो नहीं होता। अब आप ये देखेंगे कि तमाम जो इंस्टीट्यूट के बाहर के सीवर्स हैं उनको बड़े बड़े एमसीडी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए जो क्लीन है वो यहां पर किया जा रहा है। मैं अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा और आ गया है और आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे कि ये जो सीवर आप यहां पर देख रहे हैं ये पूरे तरीके से ओवरफ्लो था। यही कारण था कि पानी जो है वो बारिश का इस सीवर के अंदर नहीं गया, बल्कि पास की जितने भी इंस्टीट्यूट है इन इंस्टीट्यूट के अंदर जाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आगे की मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। आप यहां पर देखेंगे कि सीवर का जो सफाई करने का जो काम है वो अब यहां पर किया जा रहा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि प्रशासन इतनी लेट से क्यों जागा? 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? अगर यही सीवर समय रहते साफ कर लिए गए होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज जो बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते। और आप ये देखेंगे, मेरे विजय अगर थोड़ा और आगे आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार पानी किस तरीके से यहां पर भरा। आप ये देखिए, मेन सड़क है ये, आप ऊपर मेट्रो की तस्वीर देखेंगे लेकिन सड़क की हाइट ज्यादा है और जहां पर ये इंस्टीट्यूट था वो हाइट बिल्कुल नीचे है। तो ढलान होने के कारण जो पानी है वो इस सड़क के आप ऊपर पहुंचा और ऊपर पहुंचने के बाद ये जो पानी है वो इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन अब प्रशासन जागा है, सीवर सफाई का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह जब हम बच्चों से बात कर रहे थे वो भी ये बात लगातार उठा रहे थे कि 10-12 दिन पहले भी लोकल काउंसलर है उनको इस बारे में शिकायत दी गई थी। बोला गया था कि बारिश होने के बाद जो जल भराव है इस इलाके में बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन तब किसी ने काम नहीं किया। लेकिन अब जब 3 बच्चों की इंस्टीट्यूट के अंदर मौत हो गई है तो बड़ी बड़ी मशीनें अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इस इलाके में भेजी गई है। ठीक इंस्टीट्यूट के बाहर अब ये जो काम है एक तरीके से सीवर क्लीन करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ये काम पहले किया गया होता तो कल जैसा हादसा दोहराया नहीं जाता। आप इस पूरे रोड की तस्वीर देखिए, इस पूरे रोड की तस्वीर देखेंगे तो आपको इसी तरीके से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रक्चर है एक जैसा। आप इस सामने इस इंस्टीट्यूट को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि नीचे बिल्कुल खाली है। ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर से जो तमाम क्लासेस है वो शुरू की जाती है। तो बेसमेंट बनाने की परमिशन किसने दी? तमाम जो एक तरीके से नॉर्म्स होते हैं जिसका पालन करना होता है, क्या उन नॉर्म्स का पालन किया गया था? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनिशियल इंक्वायरी के स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां 3 छात्रों की मौत के बाद अब हंगामा छात्रों का देखने को मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन जारी है, नाराजगी जता रहे हैं। स्वाति मालीवाल भी यहां पर पहुंची हुई है और वो भी प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है बच्चों के साथ और वो भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है। ये तस्वीरें जरा आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ की स्थिति है, भीड़ यहाँ जमा हो चुकी है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालात को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बच्चे इतने आक्रोशित हैं, इतने नाराज हैं कि वो शांत ही नहीं हो रहे हैं, समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर पंकज जरा तस्वीर दिखाइएगा, ये वही राहु आईएएस एकेडमी है जहां पर बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई, एक छात्र की करंट लगने की वजह से मौत हुई। और सबसे बड़ी बात यहां पर होती है किसी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, कोई नॉर्म सुने नहीं जाते हैं। बेसमेंट में एग्जिट नहीं था, सिर्फ एक ही एंट्री गेट था जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाते हैं। सीवेज सिस्टम को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हुई थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने यहाँ बच्चों से भी बातचीत की है।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक बार एक साथ लगा लीजिए। ANI का भी लगवा दो फिर बाद में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले तो मैं ये तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मेयर ने तो यहाँ तक बोला था कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये है एंजॉयमेंट। आज बच्चों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, वो रात से यहाँ बैठे हैं और अभी तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार और MCD को जवाबदेही तय करनी ही होगी। FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चे ये बता रहे हैं कि 10 से 12 दिन पहले काउंसिलर को बार बार बोला गया कि ड्रेनेज खराब है और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे डूब के मरे हैं, उनकी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली देश की राजधानी में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो बच्चों का आज गुस्सा फूट के आ रहा है, ये सड़कों पे निकल कर आएगा और ये कहीं से भी किसी के लिए भी सही नहीं होगा। भरोसा नहीं है मेरे को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लग रहा। मैं जानना चाहती हूँ कि MCD के मेयर, दिल्ली सरकार के मंत्री जो रोज एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज यहाँ क्यों नहीं है? इन बच्चों की जवाबदेही कौन, इनको जवाब कौन देगा? सरकार की जवाबदेही कौन सेटअप करेगा? मैं ये सवाल संसद में उठाऊंगी। मैं बच्चों से मिली हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि क्या क्या हुआ है। उन्होंने मुझे बताया है उनकी क्या डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं संसद में रखूंगी। कहीं बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, वक्त है, कहीं कभी पानी भर जाने की आशंका हमेशा बनी रहेगी, चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे राजेंद्र नगर। ये तरीके से एक मर्डर है, मैं इसे मर्डर मानती हूँ। मैं इसे कहीं लापरवाही नहीं मानती, मैं इसे कहीं से भी डिजास्टर नहीं मानती। कौन जिम्मेदार है इस मर्डर के? मैम क्या कहना चाहती हैं? क्यों लापरवाही हुई इतनी बड़ी? छात्रों ने बात की आपसे, आपने अपने लेवल से आई थी आप? जी, मेरी छात्रों से बात हुई है। छात्र बहुत गुस्से में हैं और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, FIR दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से तो स्वाति मालीवाल को आप सुन रहे थे। स्वाति मालीवाल जो वहां पर पहुंची है वो कह रही है कोई सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, सीधा सीधा मर्डर का मामला है, इस पर FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सीधे वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी निशाने पर ले रही है। ये कहते हैं ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे, तड़प तड़प के मरे, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक MCD का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय।
ये एंजॉयमेंट, शर्म आनी चाहिए। तुरंत इन सबको यहाँ आना चाहिए, इन बच्चों से बात करनी चाहिए, इनके गुस्से में उनके आंसू पोंछने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो बच्चे मरे हैं, एक एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी करने यहाँ आता है दिल्ली में, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, उनके परिवारों का क्या